अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मुसाम अरशद एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो की अगर हम बात करें तो हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारे पास होगा बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, किस तरह से ये चल रहा होता है, ईच एंड एवरीथिंग बताएंगे। उससे पहले अगर हम आपको बताते जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मर्न स्टैक की सीरीज चल रही है, बहुत डेडिकेशन के साथ वीडियोस लाई जा रही हैं और इन फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे होंगे। अगर आपने नहीं किया एक्सेस हमारी प्लेलिस्ट को तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा, वहां से आप हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी कमेंट जरूर करना, कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपके एक कमेंट से यकीन मानो बहुत मजेदार काम हो जाता है। बाकी कमेंट जरूर करना। और अगर हम आज की वीडियो की तरफ आए, हमारे पास बॉक्स मॉडल क्या होता है उसे अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर समझाऊं तो देखो, जब भी मैं आपको कहता हूं कि एक हमने ये क्या किया है, डिव क्रिएट किया है। जब भी हम एक डिव क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो जस्ट डिव क्रिएट नहीं हो रहा होता हमारे पास। लेट्स सपोज इसमें कलर भी है, इसे हम कलर भी दे लेते हैं येलो कलर का, ठीक है। जब हम डिव क्रिएट कर रहे होते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता जस्ट ये एक हमारे पास डिव क्रिएट हुआ है। इसमें कुछ चीजें होती हैं जो के साथ आती हैं। अगर हम करते हैं ना क्रिएट अपने पास डिव, तो वो जस्ट हमारे पास सिंपली एक डिव क्रिएट नहीं हो रहा, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास हो रही हैं। क्या हो रही हैं? एक तो इसमें हमारे पास मार्जिन क्रिएट हो जाती है, एक तो हमारे पास पैडिंग क्रिएट हो जाती है, एक तो हमारे पास बॉर्डर क्रिएट हो जाता है। अब जैसे ही हमने बॉक्स बनाया ना, हमने उसे मार्जिन दी, ना हमने उसे पैडिंग दी, ना हमने उसे बॉर्डर दिया। ये चीजें क्या है, नहीं समझ आ रही तो कोई मसला नहीं है, यही आपको आज बतानी है। यही बेसिकली बॉक्स मॉडल में हमारे पास आ रही होती है। देखो, मार्जिन आ जाती है लेकिन वो जीरो है, पैडिंग आ जाती है लेकिन वो जीरो है, बॉर्डर आ जाता है लेकिन वो जीरो है। ऐसा नहीं है कि ये आ ही नहीं रहे होते, हमने खुद से ऐड करने होते हैं। जब भी हम कोई बॉक्स यूज करते हैं, कुछ भी लेते हैं, पी टैग कोई भी टैग लेते हैं, तो उसके साथ ये सारी चीजें हमारे पास आ रही होती हैं। अगर हम बात करें इसकी, अब मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होती है, बॉर्डर क्या होता है, आ जाओ ये आपको मैं बताता हूँ। जब भी मैं आपको कहता हूं कि हमने बात करनी है किसकी, हमने बात करनी है, अगर इस पूरे में ही देखते हैं, देखो इसके बीच में हमारे पास कुछ होगा कंटेंट, ठीक है। इसके अंदर कंटेंट पड़ा होगा, ए एन टी होता है या ई एन टी, जो भी है इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ई होता है आई थिंक सो, बल्कि आप इधर से करेक्ट भी नहीं कर सकते। कंटेंट, कंटेंट है इसमें। अब देखो ये कंटेंट होता है, कंटेंट बेसिकली यहां पर नहीं पड़ा होगा। कंटेंट हमारे पास जो भी हम ऐड करेंगे ना, वो चीज यहां पर पड़ी होती है। अब बेसिकली यहां मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जब भी मैं अगर आपको कहूंगा ना कि आपने पैडिंग देनी है, पैडिंग हमें क्या कह रही होती है कि इधर को स्पेसिंग दे दो, अंदर बॉक्स के अंदर स्पेसिंग दे दो। जब मैं आपको कहूंगा मार्जिन देनी है, तो मार्जिन कहेगी बॉक्स से बाहर स्पेसिंग दे दो। ठीक हो गया? दोबारा सुनो, जैसे ही मैं आपको कहता हूं कि आपने क्या देनी है, कंटेंट को पैडिंग देनी है, यानी यहां पर मेरे पास कुछ भी होगा ना, लेट सपोज हमारे पास यहां पर क्या पड़ा था, ये बॉक्स पड़ा हुआ था। जैसे ही मैं आपको कहता हूं कि इसे पैडिंग दे दो, पैडिंग से क्या होगा, ये जो बीच में मेरे पास बॉक्स पड़ा हुआ है ना, ये बॉक्स मेरे पास यहां से हट के किधर आ जाएगा, अगर हमने जिस हिसाब से पैडिंग दी हुई, यहां से हटकर यहां आ जाएगा। ये काम किसका है? ये पैडिंग क्या है, पैडिंग इस तरह कर रही है। अगर इसी तरह हमारे पास एक बॉक्स के साथ एक और बॉक्स पड़ा होता, अगर मैं आपको कहता कि इन दोनों बॉक्सेस के अंदर डिफरेंस लेकर आना है, किस तरह, यहां से ये बाहर, ये मैंने आपको यहां पर यही बताया ना कि मार्जिन क्या कर रही होती है, बाहर को डिफरेंस देती है। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि आपने इस बॉक्स को कहां लेकर जाना है, यहां से यहां लेकर आना है, तो फिर आप क्या कर रहे होगे, उस केस में हम यूज कर रहे होते हैं मार्जिन। क्योंकि मार्जिन क्या करेगी, मार्जिन जो भी जितने पिक्सल की हम मार्जिन देंगे वो इन्हें इनमें इस तरह से डिफरेंस ला रही होगी। हम अगर पैडिंग देंगे तो वो इस बाहर वाले पर कोई इफेक्ट नहीं कर रही होगी, वो इफेक्ट कर रही होगी जो इसके अंदर चीजें पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि पैडिंग अंदर को स्पेसिंग कर रही है, मार्जिन बाहर को स्पेसिंग दे रही है। आई होप सो समझ आई होगी। फिर एक बार सुन लो, बीच में एक चीज तो आप कहते हो रह रही है, वो बॉर्डर है। बॉर्डर हमारे पास क्या होता है, बॉर्डर आपको पता ही होगा। बॉर्डर बेसिकली यही जो मेरे पास बॉक्स था पूरा, इसके ऊपर ये मेरे पास क्या आ गया, ये बॉर्डर आ गया, यही बॉर्डर है। अब बॉर्डर हम 2 पिक्सल का, 10 पिक्सल का, 100 पिक्सल का, जितना देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, आपको ये समझ आ गई।
कि हमारे पास किस तरह से ये चीजें काम कर रही होती हैं। अब अगर हम इसकी एक एग्जांपल छोटी सी देखें, आज जो जरा यहाँ पर क्रिएट करके देखते हैं। एक हमने बनाया div। देखो एक और चीज, अब div उसके साथ ही आपने क्लास देनी है, तो सिंपली div लिखो डॉट, क्लास का नाम क्या देना है, बॉक्स। div डॉट बॉक्स से क्या हो जाएगा, div बनेगा जिसकी क्लास होगी बॉक्स। अगर साथ ही कोई आपने आईडी भी देनी है तो साथ ही लिख दो #1। अब देखो div बना है जिसकी क्लास बॉक्स है, जिसकी आईडी 1 है, ठीक है। अगर सिर्फ आपने अपने केस में क्या देना था, सिंपली हमने क्लास देनी थी, तो हमने क्लास बॉक्स कर लिया। इसे सेव करके मैं मूव करता हूं अपनी CSS पर। ये मैंने पहले ही लाइव कर लिए हुए थे, आप भी कर लेना। जैसे ही मैं आकर आपको कहता हूं कि हमने क्या नाम रखा था, बॉक्स, के जो डॉट बॉक्स है उसे क्या कर दो, उसे विड्थ दे दो। ये दो चीजें तो बतानी है आपको, मैं भूल गया हूं यहाँ पर, वो क्या होती हैं देखो। विड्थ हाइट वैसे आपको पता तो है ही, सॉरी। देखो जब भी हम बॉक्स क्रिएट करते हैं ना, तो जो चीज हमारे पास क्या है, यहां से यहां तक आ रही है, आपको पता होगा ये हमारे पास क्या होती है, विड्थ होती है। यहां से नीचे तक जो आ रही है ये आपको पता होगा हमारे पास हाइट होती है। ये तो हर बच्चे को ही पता होगा, विड्थ, हाइट। उसके बाद अब आपको इन चीजों को पता चल गया होगा, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, उसके बाद हमारे पास बॉर्डर क्या है, पैडिंग क्या है। नहीं भी अगर इतना क्लियर ना अभी हो जाएगा, अभी आगे मैं समझा रहा हूं, अभी हमने ये एंड नहीं किया। मार्जिन क्या है, इन चीजों का पता चल गया होगा। आ जाओ अगर हम देखें दोबारा, अगर यहां बता दूं, पैडिंग अंदर को स्पेसिंग करती है, मार्जिन बाहर को स्पेसिंग करती है। मतलब दो डब्बे जुड़े हुए हैं, उनमें स्पेसिंग करनी है, मार्जिन बढ़ा रहे होंगे। इसी डब्बे के अंदर कोई हमारे पास कंटेंट पड़ा है, उसके साथ छेड़खानी करनी है तो पैडिंग बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। ये चीजें क्लैरिफाई हो गई ना। आ जाओ हम कहते हैं कि इसे विड्थ आपने कितनी देनी है, विड्थ दे दो 400 पिक्सल। उसके बाद विड्थ के बाद हाइट दे दो 400 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर भी देना है। बैकग्राउंड कलर क्या दे दो, ग्रीन। जैसे ही हम ये देकर जाते हैं तो देखो हमारे पास बॉक्स आ गया। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूं ना, इंस्पेक्ट से देखना क्या होगा हमारे पास। इस सिंपली इस एलिमेंट पर क्लिक किया मैंने। अब देखो जैसे ही मैं इस बॉक्स के ऊपर आया हूं, वो देखो नीचे मुझे बता रहा है कि इसकी हमारे पास देखो 400 इंटू 400, यानी विड्थ भी 400 है, हाइट भी 400 है। जैसे ही मैंने इस पर किया क्लिक, अब अगर आप आकर देखो तो ये जो मेरे पास सारा आ रहा है ना, इससे ही बेसिकली हम कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बॉक्स मॉडल। देखो सबसे पहले ये हमारे पास बॉक्स था, ये जो बीच में छोटा सा है ना, देखो उसने हाईलाइट भी किया है 400 इंटू 400, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बॉक्स है। उसके बाद हमारे पास इसमें पैडिंग आ रही होती है। अब पैडिंग में मैं जो भी चेंज कर रहा हूँ वो इसी बॉक्स के अंदर हो रहा होगा चेंज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉर्डर, बॉर्डर नहीं दिया हुआ, दैट्स वाई हाईलाइट नहीं कर रहा। एंड पर बाहर आ जाती है हमारे पास मार्जिन। अब इसमें थोड़ी चेंजिंग करके देते हैं। अगर मैं कहता हूं इसे दे दो बॉर्डर कितना, 2 पिक्सल, सॉलिड रेड, या फिर ब्लैक दे लेते हैं, ब्लैक। जैसे ही सेव करके हम गए तो इस बार देखो बॉर्डर हमारे पास आ गया। बॉर्डर 2 से बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लैरिफाई और नजर भी आए उसमें चेंज। 20 पिक्सल का बॉर्डर कर लिया। अब देखो जैसे ही हम बॉर्डर पर जाते हैं, उसने बॉर्डर को हाईलाइट किया कि नहीं, ये कितने पर है, हाँ 100 पर सही है। देखो जैसे ही बॉर्डर पर जाते हैं तो वो बॉर्डर हाईलाइट करता है ना। इसी तरह पैडिंग नहीं दी हुई, पैडिंग दी होती तो वो हाईलाइट करता। अगर सिंपली हम बॉर्डर लिखते हैं तो वो चारों साइडों पर दे रहा है। अगर जस्ट बॉर्डर टॉप देंगे, टॉप वाले को देगा, बॉर्डर राइट देंगे, राइट वाले को, बॉटम से नीचे वाले को, लेफ्ट से लेफ्ट वाले को। ये हमारे पास है बॉर्डर। अगर हमने एक ही में देना है वो भी तरीका बताता हूँ। ये बॉर्डर है, यहाँ पर पैडिंग आ रही होती है। अगर हम नीचे दे देते हैं पैडिंग, पैडिंग से क्या हो, पैडिंग भी मैं देता हूं 20 पिक्सल। जैसे ही सेव किया देखो पैडिंग भी आ गई। देखो पैडिंग कहां पर आ रही है, बॉक्स के अंदर ही आ रही है। अगर मैं देता हूं 20 से 50 पिक्सल, जैसे ही सेव किया तो देखो पैडिंग बॉक्स के अंदर ही है। अगर मैं देता हूं इसे मार्जिन, मार्जिन कितनी देते हैं 30 पिक्सल, जैसे ही 30 पिक्सल की मार्जिन दी तो अब देखो क्या हुआ है, वो देखो ये बॉक्स के बाहर आ रहा है। यानी मार्जिन क्या करता है, अगर इस पूरे बॉक्स को मैंने कहीं आगे पीछे कर रहा है, मैं मार्जिन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैंने बॉक्स के अंदर कंटेंट पड़े को आगे पीछे करना है तो मैं पैडिंग का यूज कर रहा हूँ। अगर मैंने बॉर्डर सिंपली देना है तो मैं बॉर्डर का यूज कर लूंगा। अब देखो एक और चीज, इसी तरह लेट सपोज इसके साथ हमारे पास एक होता है एक और, सॉरी, बॉक्स 1 नाम का।
इसे इधर से करते हैं सेव, और इसकी हाइट वेट ना कम कर देते हैं, 200 कर देते हैं, 200, और ये भी 10 कर देते हैं, ये भी 30 कर देते हैं, और ये 20 कर देते हैं। क्यों? ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। ठीक है, ये एक बॉक्स है, इसी के साथ हम कर देते हैं, बल्कि दोनों को अगर हम बॉक्स ही क्लास दे दें उससे क्या होगा कि दोनों पर एक ही स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। देखो दो बॉक्स आ गए हैं। अब अगर मैं क्या करता हूं, मैंने इन दोनों में मार्जिन दी हुई है ना, मैं मार्जिन को कर देता हूं खत्म। मैंने देखो जैसे ही मार्जिन खत्म किया है, बॉक्सेस आपस में चिपके हुए हैं। मार्जिन देने से क्या हो रहा है कि उन दोनों में गैप आ रहा है, हर तरफ से आ रहा है। अगर जस्ट हमने दिया होता ना यहाँ पर मार्जिन, कौन सी मार्जिन, लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट से देखना, लेफ्ट से तो उसमें चेंज आ जाता है। अगर हम यहाँ पर आके चेक करते हैं ना, देखो मार्जिन लेफ्ट से तो हमारे पास स्पेसिंग आ गई है, लेकिन मार्जिन बॉटम से 0 है। इसी तरह राइट से भी 0 है, टॉप से भी 0 है, जस्ट लेफ्ट पर 20 आ रही है। ये चीज आपको समझ आई ना? और 7 चीजें बताता जाऊंगा, काफी बताने वाली हैं, लेकिन अब एक और चीज यहाँ पर जो आती है, सॉरी पैडिंग लिखी रहने देते हैं, 20 पिक्सल। बॉक्स एक कर लेते हैं दोबारा अपना, इसे करते हैं कमेंट। अब देखो जो हमारे पास बॉक्स है, मैंने आपको क्या बोला था कि हमने इन्हें क्या दी है, हमने इन्हें विड्थ दी है और हमने इन्हें स्पेसिफिक हाइट दी हुई है। ठीक है, दी हुई है ना? देखो कितनी दी है, 200 और 200। अगर मैं आपको कहता हूं कि जरा जाओ अपने उस डिव की ना विड्थ और हाइट देखो, मुझे शक है कि आपने क्या 200 ही दी होगी या ज्यादा दी हो। आप कहते हो अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, जब 200 लिखा है तो 200 ही होगी। मैं कहता हूँ चेक कर लो। जैसे ही आप इस पर गए तो आप क्या देखते हो, 260 इंटू 260, इसका क्या मतलब हुआ, ये तो 200 से गलत है। ये कैसे हुआ, हुआ क्या है, इसमें क्या वजह है? देखो यहां पर आपकी विड्थ कितनी थी, 200, हाइट कितनी थी, बड़ा करके दिखाता हूं आपको। विड्थ कितनी थी, 200, हाइट कितनी थी, 200, दोनों 200 है। लेकिन जैसे ही आपने पैडिंग दी, उसने क्या किया है, पैडिंग देखो क्या कर रहा होता है। लेट सपोज आपके पास एक दीवार है, ठीक है, उसके इधर एक बंदा खड़ा है। मैं आपको कहता हूं कि आपने ना इस बंदे और दीवार में गैप लाना है, यानी इस बंदे को उठाकर यहां तक ले आओ। जैसे ही मैं आपको कहता हूं ना कि गैप लाना है, आपके माइंड में यही जाएगा कि इस बंदे को यहां तक ले आओ तो गैप बन जाएगा। लेकिन ये हमारे केस में क्या कर रहा होता है, ये दीवार को उठाकर पीछे ले जाता है। देखो यहां पर आओ, देखो अगर मैं आपको कहता हूं ना कि मेरे पास ये 2 बॉक्सेस पड़े हैं, यहां तक कर लो। अगर मैं आपको कहता हूं ये जो बॉक्स ऊपर पड़ा है, इस बॉक्स को मैंने क्या करना है, इस बॉक्स को मैंने पकड़कर यहां पर लेकर आना है। किस तरह से, आप यही कहोगे कि इस बॉक्स को खींच कर नीचे ले आओ, लेकिन ये इस केस में क्या करता है, ये बजाय बॉक्स को यूं खींच कर नीचे लेकर आता है, बजाय बॉक्स को खींच कर नीचे लेकर आता है, ये क्या करता है, ये इस दीवार को खींच कर पीछे लेकर जा रहा है। रह तो वो बॉर्डर के अंदर ही रहा है। अब जब दीवार खींच कर पीछे लेकर गया है, तो उसने अपने बॉक्स को क्या कर दिया है, बॉक्स को इतना बना दिया है। देखो टोटल हमारे पास यहाँ पर कितनी देर है, वो 260। देखो कैसे है, यहाँ पर हमारे पास 200 है ना, पैडिंग उसने दोनों साइड, मैंने आपको बताया ना वो दीवार को खींच कर पीछे ले जाता है। अब विड्थ इस तरह से हमारे पास होती है ना, सारी बढ़ रही होती है। यहाँ पर देखो 200 विड्थ थी, उसने लेफ्ट साइड पर 200 दीवार पीछे कर ली। देखो हमारे केस में ना यूं हो रहा था कि एक बंदा यहाँ पर खड़ा था, एक बंदा यहाँ पर खड़ा था, वो बजाय इन बंदों को आगे को करता, उसने दीवार को दोनों साइड से पीछे कर दिया। जब उसने दीवार दोनों साइड से पीछे की है, तो 20 पिक्सल उसने यहाँ पर ऐड की हैं, 20 पिक्सल उसने यहाँ पर ऐड किए हैं। फिर जैसे ही मैंने उसे बोला कि आप बॉर्डर दे दो, बॉर्डर उसने 10-10। अब देखो बॉर्डर के केस में क्या कर रहा होता है, हम जब भी देखो, मैं आपको कहता हूँ आपने अपना घर बनाया, अपने घर को बॉर्डर दे दो, आप अपने एरिया के अंदर रहते हुए उसके अंदर बॉर्डर दोगे ना। ये बेवकूफ क्या करता है यहाँ पर, ये आगे कहेगा ठीक है मुझे समझ आ गई, मैंने बॉर्डर देना है। ये आएगा, सही पेन मिल जाए फिर बता दूं, ये आएगा, ये क्या करेगा, घर से बाहर अपना इस तरह से पूरा बॉर्डर क्रिएट कर देगा। अब इसने घर से बाहर क्रिएट किया है, तो क्या हमारी विड्थ में 20 पिक्सल का और इजाफा नहीं हो जाएगा? किस तरह से, 10 इस साइड से 10 इस साइड से। देखो टोटल 260 किस तरह बन रही है, 200 प्लस 20 प्लस 20, 20 यहां से ऐड हुई, यहां से कितने 240, 10 यहां से ऐड, 10 यहां से ऐड, 260। इस तरह इसने बॉक्स को बड़ा कर दिया है, जबकि हम कहते हैं कि इस तरह से बॉक्स को बड़ा नहीं करना। इसी तरह अब अगर हाइट की बात करें, 200, 20 इसने ऊपर नीचे से दी है, 10 इसने ऊपर नीचे से दी है, इसी तरह इसने बॉक्स को बड़ा कर दिया। इसका बहुत इशू है, इस पर आते हैं। उससे पहले एक और चीज,
उससे पहले अगर एक और चीज आपको यहाँ पर बताता जाऊं, ऐड करता जाऊं, वो हमारे पास क्या है। देखो, जब मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास क्या होता है, बॉक्स होता है। इस बॉक्स में क्या हो रहा होता है, पैडिंग देनी होती है, तो इधर को बढ़ जाता है हमारे पास। जैसे ही हम क्या करते हैं, पैडिंग ऐड करते हैं, यहाँ से बढ़ जाएगा मार्जिन, यहाँ से गैप आ जाएगा, और बॉर्डर इसके ये जो सारा साइडों पर आ जाएगा, ये सारा हमारे पास क्या होगा, बॉर्डर होगा। अब देखो, जैसे ही हमने बॉक्स क्रिएट किया, क्या आप एक चीज देख पा रहे हो? क्या चीज? अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, क्या हमने इस बॉक्स को मार्जिन दी है? आप कहते हो नहीं, हमने इसे विड्थ दी है, हाइट दिया है, बैकग्राउंड दिया है, बॉर्डर दिया है, पैडिंग दी है, लेकिन हमने इसे मार्जिन तो नहीं दी। मैंने आपको क्या बोला है, हम जैसे ही किसी को मार्जिन देते हैं तो बॉक्स हमारा इधर उधर हो जाता है। जब हमने मार्जिन ही नहीं दी हुई तो हमारा बॉक्स क्यों इधर है? उसे तो बिल्कुल चिपका होना चाहिए था ना। देखो, बाय डिफॉल्ट ही हमारे पास जो बॉडी टैग है ना पूरा, देखो बॉडी टैग सॉरी, अगर हम बॉडी टैग के जाए ना बॉक्स मॉडल पर, तो इसे देखो बाय डिफॉल्ट 8 पिक्सल की मार्जिन दी हुई होती है हर साइड से। अब हमें क्या करना होता है इस केस में, जब भी हमने वेबसाइट बनानी होती है, हमें यूनिवर्सल सिलेक्टर को इस्तेमाल करते हुए पैडिंग 0, मार्जिन 0 सबका कर देना होता है। ठीक है, ये इस तरह खत्म होगी। अब इसका जो अपना था ना हमारे पास बॉक्स मॉडल, किसका, बॉडी टैग का, बॉडी टैग में पहले से चीज थी, उसने दी होती है ऑटोमेटिकली। तो हम सिंपली क्या कर रहे होते हैं, हम आकर स्टैरिक करते हैं। स्टैरिक से क्या होता है, पैडिंग 0 कर दो, मार्जिन 0 कर दो। अब इससे क्या होगा, इससे देखो क्या हमारा बॉक्स अब हमारा बॉक्स आगे को आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल साथ चिपक गया। ये यूनिवर्सल सिलेक्टर में जो चीजें अभी 2 से 3 मैं लिखूंगा ना इधर, वो हमने हर बार इस्तेमाल करनी होगी जब हम प्रोजेक्ट पर होंगे। अभी तो जाहिर बात है टेस्टिंग कर रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं, उसमें इशू नहीं होता, लेकिन जब मेन चीज पर आएंगे तब हम कर रहे होंगे। ठीक हो गया। अब ये चीज मैंने आपको बता दी। दूसरा वही जो मैं आपको कह रहा था, पैडिंग देते जाओगे, मार्जिन देते जाओगे, बॉक्स बड़ा होता जाएगा, जबकि हमने अपना बॉक्स तो बड़ा नहीं करना। आप कहते हो बॉक्स की विड्थ और हाइट मेरे पास स्पेसिफिक 200 ही रहनी चाहिए थी, तो मैं आपको कहता हूं इसके लिए एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। जैसे ही आप कर देते हो, अब देखो वो क्या करता है, अगर आप जाकर चेक करो, अब देखो उसने किया तो सब कुछ है, यानी देखो पैडिंग उसने अभी भी 20 की दी हुई है, बॉर्डर उसने अभी भी 10 का दिया हुआ है, लेकिन अब उसने क्या किया है, बीच में उसकी स्पेस छोटी कर दी है, बाहर को उसने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली। पहले वो क्या करता था, बॉक्स की जो स्पेसिफिक 200 विड्थ हाइट थी वो तो वो रखता था, बाकी चीजें बाहर बाहर ऐड करता जाता था, जबकि हमने इस तरह नहीं करना होता। हमने अपना एक बॉक्स बनाया है, उसके अंदर रहते हुए ही हम चीजें कर रहे होते हैं। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो वो गलत है, इसलिए हम उसे क्या देंगे, बॉक्स शैडो बॉर्डर बॉक्स। दोबारा देख लो, बॉक्स साइजिंग, सॉरी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इससे क्या होगा, अब वो उसी 200 के बीच में सब कुछ फिट कर रहा होगा, ओरिजिनल कंटेंट की स्पेस कम कर जाएगा, लेकिन उसके अंदर रहते हुए कर रहा होगा। अब वही अगर मैं आपको चीज बताऊं, बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स होता है, इसे हम इस बॉक्स को क्या करते हैं, इस डिव के अंदर ले आते हैं और इसे नाम दे देते हैं क्लास 1। अब जैसे ही मैं यहाँ पर अपनी स्टाइलिंग में जाता हूं, मैं लिखता हूं अपने पास डॉट बॉक्स 1। जैसे ही मैंने बॉक्स 1 लिखा, इसे हम विड्थ कितनी देते हैं, 100%। ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, इन पर आगे एक डेडिकेटेड वीडियो आ रही होगी। हाइट कितनी देते हैं, 50 पिक्सल हाइट दे दी, और बॉर्डर दे देते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे। ठीक है, जैसे ही हमने सेव किया तो देखो वो उस बॉक्स के अंदर आ रहा है। अब वो नीचे क्यों आया है, ये अच्छा नहीं नजर आ रहा, ब्लैक कर लेते हैं। देखो वो अब अंदर बीच में क्यों आया है, क्योंकि हमने उसे पैडिंग दी हुई है, और पैडिंग हमारे पास बॉक्स के अंदर रहते हुए अब उसने क्या किया है, बॉर्डर बॉक्स के बीच में ही है ना, उसने बजाय वो स्पेसिंग बाहर को देता, उसने स्पेसिंग जब अंदर को दी है तो हमारा कंटेंट बीच में आ गया। अब अगर इसी केस में देखो, अब मैंने उसे कितनी दी हुई थी, 100%। मैं जाता हूं, मैं क्या करता हूं, इसकी मैं पैडिंग खत्म कर देता हूं। जैसे ही हमने पैडिंग खत्म की, मैं इसका जो बॉर्डर है वो मैं कर देता हूं 1 पिक्सल का। अब देखो क्या हो रहा है, क्या एक चीज आप यहां पर नोट कर पा रहे हो, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। देखो मैंने उसमें क्या लिखा है, ये छोटा बॉक्स देखना है आपने। मैंने क्या उसे बोला है, मैंने उसे बोला है कि तुम क्या कर दो, तुम 100 पे करो। ठीक है, अगर मैं यहां पर आकर आपको बताऊं, मैंने उसे बोला था
मैंने उसे क्या बोला था कि तुम क्या कर रहे होगे, तुमने 100% रहना है, ठीक है। तो 100% तो हमारे पास यहां तक आ रहा था। इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, देखो 100 से ये बाहर निकल आया है। अब ये क्यों बाहर निकल आया है, इसकी क्या वजह है, देखो अगर मैं आपको यहां पर बताऊं, हम जाते हैं सिंपली इसी के ऊपर, जैसे ही हम इसके जाते हैं इधर बॉक्स मॉडल के ऊपर, तो देखो क्या हो रहा है, वो बॉर्डर दे रहा है 2 पिक्सल का हर साइड से। जैसे ही वो बॉर्डर देता है तो उसके पास क्या होता है, उसकी वो 100% से बढ़ जाती है बाहर। देखो मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला था कि जो आपने बड़ा बॉक्स बनाया था वो क्या कर रहा था, पैडिंग बाहर ले जाता था, उसे साथ ही मार्जिन ही सॉरी पैडिंग बाहर ले जाती थी, बॉर्डर बाहर ले जाता था। तो यहाँ पर जो एक छोटा बॉक्स हमने बनाया है वो भी तो एक बॉक्स ही है ना। जब इस बॉक्स के साथ ये इशू आ रहा था कि इसे पैडिंग क्या करती थी, पैडिंग इसे बाहर ले जाती थी, बॉर्डर क्या करता था, बॉर्डर बाहर ले जाता था। तो दोस्त ये भी तो एक हमारे पास बॉक्स ही है ना, तो इसकी भी तो पैडिंग इसे बाहर लेकर जा रही होगी, इसका भी तो बॉर्डर इसे बाहर लेकर जा रहा होगा। पॉइंट मेरा समझ रहे हो ना। देखो वैसे तो वो 100% ही था, हमने 2 पिक्सल का उसे दे दिया, क्या चीज, 2 पिक्सल का बॉर्डर। अब वो उस 100% से बाहर चला गया, ठीक है, क्योंकि जब हमने किया ना 100 के ऊपर हमने 2 पिक्सल का बॉर्डर, अब वो 102% हो गया होगा या 104%। तो इसके लिए भी हमें, इसका मतलब आपको क्या समझ आता है कि हमने हर बॉक्स के लिए क्या करना होगा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसलिए हम इस चीज को यूनिवर्सल सिलेक्टर में लिख रहे होते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। जैसे ही मैं ये लिखता हूं, अब अगर मैं जाकर देखूं तो क्या अब मेरा बॉक्स बाहर निकल रहा है। अब वो क्या कह रहा है इस केस में कि ठीक है तुमने पैडिंग देनी है तो यार दे लो ना, इसके बीच बीच में रहते हुए, ठीक है। पहले तो वो कहता था ना, अच्छा पैडिंग देनी है, ये लो हम बाहर दे लेते हैं, पैडिंग नहीं सॉरी बॉर्डर देना है, ये लो हम बाहर दे लेते हैं। लेकिन इस केस में वो क्या कह रहा है, अच्छा बॉर्डर देना है, कोई नहीं कोई मसला नहीं है, हम अपनी हदूद के अंदर रहते रहते ही बॉर्डर क्रिएट कर लेंगे। ठीक हो गया, बॉर्डर की समझ आ गई, पैडिंग की समझ आ गई, उसके बाद आपको मार्जिन की समझ आ गई। थोड़ा सा और बताता हूं, इसे ही फिलहाल करते हैं छोटा। इस तरह के 2 बॉक्सेस और क्रिएट करते हैं। जैसे ही मैं यहां पर गया, इसे मैंने किया कंट्रोल सी, 2 बॉक्सेस बन गए, सेव किया। वो एक के नीचे एक आ रहा है, अब मैंने एक के नीचे एक नहीं, ये एक के नीचे क्यों आ रहा है आपको पता होना चाहिए। ये दोनों कौन से हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। हम इन्हें इनलाइन कर सकते हैं खुद इस्तेमाल करते हुए। बाकी इसकी पैडिंग भी दे लो ताकि पैडिंग का कंसेप्ट भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो। देखो पैडिंग से वो बीच में आ गया, ठीक है, क्योंकि पैडिंग हमारे बीच वाले कंटेंट को खराब कर रही होती है, बाहर वाले को खराब नहीं कर रही होती। अब देखो ये ब्लॉक एलिमेंट थे, ब्लॉक एलिमेंट एंड तक जा रहे होते हैं, हम इन्हें इनलाइन बना सकते हैं। किस तरह, अगर हम लिख देते हैं इन पर सिंपली डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, जैसे ही हम इन्हें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते हैं तो वो देखो दोनों एक दूसरे के साथ साथ आ गए हैं। जैसे ही मैं इसमें देता हूं मार्जिन कितनी, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल की हमने मार्जिन दी, तो वो देखो उनमें कितना बड़ा हमारे पास गैप आ गया, ठीक है। मार्जिन देने से क्या हुआ, उनमें गैप आ गया हमारे पास, ठीक है। ये चीज भी समझ आ गई ना। अगर हम सिंपली दे रहे होते कौन सी, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन अगर सिंपली मार्जिन लेफ्ट देते तो दोनों की लेफ्ट साइड पर मार्जिन आ रही होती, बराबर ही मार्जिन आती। ठीक हो गया, मार्जिन को करते हैं कमेंट। उसके बाद अब और चीज जो आपको बताने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम क्या डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पर कि यही मार्जिन, अब देखो मैंने आपको ये बता दिया मार्जिन टॉप भी दे सकते हैं, लेफ्ट भी देख सकते हैं, बॉटम भी। अगर हम बॉक्स 1 को अपने आकर दे देते हैं क्या चीज, मार्जिन, मार्जिन टॉप। अब इसकी मार्जिन टॉप से क्या होना चाहिए, देखो ये जो बॉक्स हमारे पास यहाँ है, अगर मैं इसमें पैडिंग देता हूं तो इसके बीच में चेंज होना चाहिए, अगर मैं मार्जिन देता हूं तो इससे बाहर चेंज होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसे दे देता हूं मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, जैसे ही हमने मार्जिन दी नहीं फर्क पड़ा, बड़ी कर लो। जैसे ही हम 50 पिक्सल की करते हैं तो देखो वो कहां पर आ गया, नीचे आ गया। अगर इसी तरह हम कह देते हैं ऑटो कर दो, ऑटो से क्या होगा, फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं हुआ, वो आगे बताऊंगा क्या होता है उससे। 50 पिक्सल कर दो तो देखो वो नीचे आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसमें दे रहे होते पैडिंग, पैडिंग क्या कर रही होती, पैडिंग अगर हम देते 20 पिक्सल की तो उससे क्यों नहीं कुछ फर्क आया, फर्क आ रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा, फर्क आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर अगर कुछ कंटेंट होता पैडिंग से उसमें फर्क आ रहा होता, इसके अंदर कुछ नहीं पड़ा तो सिंपली बाहर हमें कुछ भी नहीं नजर आ रहा, ठीक है। आई होप सो आपको बॉक्स मॉडल की समझ आई होगी।
कि किस तरह से काम कर रहा होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, हम किस किस तरह से इसे यूज कर रहे होते हैं, किस तरह से हम इसमें पैडिंग दे रहे हैं, किस तरह से हम इसमें मार्जिन दे रहे हैं, किस तरह हम इसमें ये चीजें याद रखना, ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर को जब भी कोई भी हमने अपनी प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करना होगा, हम सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करते हैं। पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स सब में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम हाइट दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं, बॉर्डर का आपको पता चल गया। अब वही मैं बात कर रहा था, अब मार्जिन, हमने मार्जिन या फिर पैडिंग, इन्हें हम एक तरीके से लिख सकते हैं। किस तरह? देखो, आप कहते हो कि अगर मैंने हर साइड देनी है, मैं ये नहीं चाहता मैं एक बार लिखूं मार्जिन लेफ्ट, फिर मैं लिखूं मार्जिन टॉप, फिर मैं लिखूं मार्जिन राइट, फिर बॉटम। ये हमारे पास, अगर सिंपली हम लिखते हैं मार्जिन, अब ये हम इसमें चारों ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं। अगर मैं सबसे पहले लिखता हूं 20 पिक्सल या मैं लिखता हूं 50 पिक्सल, ये मेरे पास आ रहा होगा मार्जिन टॉप, स्पेस करके मैं लिखता हूं 20 पिक्सल, ये मेरे पास आ रहा होगा मार्जिन राइट। नेक्स्ट आएगा मार्जिन बॉटम, उसके बाद मैं लिखता हूं 40 पिक्सल, ये मेरे पास बॉटम आ गया। अब अगली बार आएगा लेफ्ट, ये मैं लिखता हूं 10 पिक्सल। जैसे ही मैं सेव करके जाता हूं, अगर मैं इधर जाकर अब चेक करूं, बॉक्स पर सिलेक्ट करता हूं, छोटे वाले पे नहीं करना था, बड़े वाले बॉक्स पर हम सिलेक्ट करते हैं, तो देखो टॉप में 50 आ रही है, हमने पहले 50 दी है, राइट में 20 आ रही है, नीचे 40 और लेफ्ट साइड 10, ठीक है। इसी तरह पैडिंग भी हम दे सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, बॉक्स मॉडल के बारे में बताना था। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।